कैसे होता है कर्मों का लेखा जोखा। मित्रों, एक जंगल में एक चकवा और चकवी रहते थे। चकवा और चकवी दोनों बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। जंगल में बहुत से छोटे बड़े जानवर रहते थे, लेकिन यह दोनों अलग ही अपनी दुनिया में रहते थे। इन्हें एक दूसरे की चिंता अपने आप से भी ज्यादा होती थी। जब कभी इनके मन में एक दूसरे से दूर होने के बारे में विचार आता, तब यह एक दूसरे से दूर होने की बातें सोचकर ही बहुत दुखी हो जाते थे। उन्हें वहां जंगल में दूसरे जानवरों से डर लगा रहता था कि कहीं जंगल का कोई बड़ा जानवर उन्हें मारकर अपना शिकार ना बना ले। मित्रों, एक दिन यही चिंता चकवी को बहुत परेशान कर देती है और कुछ सोचकर चकवा से कहती है, हे पियाजी, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के पक्षी रहते हों या काफ़ी सारे चकवा और चकवी रहते हों। हमें वहाँ चलना चाहिए क्योंकि हम वहीं पर सुरक्षित रहेंगे। चकवा चकवी के मन की बात समझ जाता है और चकवी से कहता है, हे प्रिय, हम दोनों सुकून से यहाँ रहते हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे। हम नहीं जानते वहाँ हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन चकवी नहीं मानती है और बार बार जिद करती है और चकवा को दूसरी जगह पर जाने के लिए मना लेती है। मित्रों, दोनों चकवा चकवी उड़कर दूसरी जगह के तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। दोनों उस नगर में रुक जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को सुनकर समझ जाता था कि वह क्या बोल रहे हैं। दोनों चकवा और चकवी उस राजा के नगर में पहुंच जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी के साथ घूमने के लिए राज्य के दूसरी ओर आया था और राजा जहां रुकता है उस कमरे के सामने वहीं बाग था जहां पर वह चकवा और चकवी भी रहते थे। राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी साहिबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए आप मुझे भोजन खिला दीजिए। तभी राजा की रानी एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर राजा के लिए भोजन ले आती है और राजा को भोजन परोस देती है। मित्रों, जैसे ही राजा के सामने भोजन की थाली रखी जाती है तो चावल का एक दाना का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है और उसे चींटी उठाकर धीरे धीरे वहां से ले जाने लगता है। राजा इस घटना को देख रहा था। चींटी अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसी चींटी के पास तुरंत एक दूसरा बड़ा चींटा आता है। वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, तुम यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। मित्रों, राजा यह सब देखकर सन्न रह जाता है। वह राजा इस बात को समझ जाता है कि क्योंकि वह राजा हर जीव जंतु और पशु पक्षियों की भाषा को समझता था, राजा इस बात को समझ जाता है। तब चींटी मना करती हुई कहती है कि नहीं, अगर राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देगा। लेकिन चींटा नहीं मानता है और चींटी से फिर कहता है कि चिंता मत करो, राजा को पता ही नहीं चलेगा। राजा ना ही हमारी भाषा को समझता है और ना ही उसे यह पता है कि तुम चावल का टुकड़ा लेने वाली हो, तो वह तुम्हें क्यों मारेगा। उसकी बात मानकर चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते में ही वापस लौट जाती है और कुछ दूर जाकर वापस आ जाती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और तब राजा मुझे मार भी सकता है। चींटा चींटी को मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चींटी को इस बात का एहसास हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है। मित्रों, चींटा फिर चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को समझता भी है और वह सुन भी रहा है, और यदि राजा हमारी बात को सुन लिया तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब राजा
यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो यह राजा उस वक्त पत्थर का बन जाएगा। तभी राजा को हंसी आ जाती है और राजा हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है उसी समय दूसरी तरफ राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही वह रसोई घर से बाहर निकलती है तो वह सामने राजा को हंसते हुए देखती है। रानी महाराज को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती हैं कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं? तब राजा कहता है, नहीं रानी साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई थी। उसके बाद रानी जिद करने लगती है कि मुझे बताओ कि आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। तब राजा बात को पलटने की कोशिश करता है तो रानी कहती है कि नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात से हंस रहे हैं। राजा रानी को बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि मैं चींटी और चींटे के बीच की बात किसी और को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा पत्नी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानती है और बार बार बताने के लिए जिद करती है। वह कहती है कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मुझे अपनी रानी समझते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। रानी की बात सुनकर राजा बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। राजा बार बार मना करता है क्योंकि उसे पता था कि यदि वह यह बात रानी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। अब रानी की ऐसी जिद भरी बातें सुनकर राजा को लगता है यदि वह रानी को नहीं बताता तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। अब रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है कि ठीक है, यदि मैं आपको यह बताऊंगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हम किसी जंगल में चलते हैं, वहां जंगल में जाकर मैं आपको इस बात को बताऊंगा। उसके बाद राजा रानी रथ में सवार होकर दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। उसी समय वह चकवा और चकवी भी अपने भोजन की तलाश में उसी जंगल में गए हुए थे। राजा रानी दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तब राजा रानी से चींटी की बात कहना शुरू करता है। वह बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताता है वैसे वैसे वह पत्थर में बदलता जाता है और जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात बताता है वह आधा पत्थर का बन जाता है। तब राजा रानी से कहता है, हे रानी साहिबा, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, अभी भी सोच लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। तब रानी कहती है, महाराज थोड़ी सी बात बची है, अब उसे भी पूरा कर दीजिए। जैसे ही राजा पूरी बात रानी को बताता है वह पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। रानी की अपनी जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। मित्रों, अब रानी सिर पकड़कर रोने लगती है। वह उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है लेकिन वह भारी पत्थर हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली था, बहुत भारी था। राजा के पत्थर का बन जाने के बाद रानी बहुत पछताने लगती है, खूब विलाप करती है, चारों ओर विलाप करते हुए मदद के लिए पुकारती है। वह पेड़ पौधे जीव जंतु हर किसी से सहायता के लिए पुकार करती है। इस घटना को वह चकवा और चकवी दोनों देख रहे थे। तब रानी का विलाप देखकर चकवा और चकवी को उस पर दया आ जाती है। तब चकवा चकवी से कहता है, हे प्रिय, यह होती है त्रियाहट। हम भी पहले जंगल में बड़े आराम और सुकून से रहा करते थे और आपके कारण हम यहाँ चले आए हैं। तब चकवी कहती है, हे पियाजी, यह रानी बहुत दुखी हो गई है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यह इतना रो रही है
विलाप कर रही है। हम उसकी ज़्यादा सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसे धीरज तो बंधा सकते हैं, इसको थोड़ा भरोसा तो दिला ही सकते हैं। इतना कहकर दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप को संभालिए। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है, अब सारे राज्य का कार्यभार आपको ही संभालना है। चकवा चकवी की यह बात सुनने के बाद रानी साहिबा से कहती है कि मैं अपने आप को किस तरह से संभालूं, क्योंकि मेरा संसार ही उजड़ गया है। हमारे महाराज यानी मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन गए हैं, अब मैं क्या करूं। रानी की बात सुनकर चकवी के मुंह से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे बन गए हैं, यह तो इंसान थे, फिर पत्थर कैसे हो गए। चकवी की बात सुनकर रानी उसे राजा के पत्थर बनने की वह सारी बात बताती है जो राजा ने उसे सुनाई थी। जब रानी चींटी वाली बात चकवी को बताती है तो जैसे जैसे वह बताती जाती है वैसे वैसे वह भी धीरे धीरे पत्थर की बनती चली जाती है। जैसे ही रानी की बात खत्म होती है, रानी पूरी तरह से पत्थर बन जाती है। उन दोनों को पत्थर का बना हुआ देखकर चकवा और चकवी को यह चिंता सताने लगती है कि यह संकट हम पर भी आ सकता है। वह समझ चुके थे कि जो भी यह चीटा की बात किसी और को बताएगा वह पत्थर का बन जाएगा। इससे वो दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजा भी चींटी वाली बात को बताकर पत्थर का बन चुका है और रानी भी चींटी वाली बात बताकर पत्थर की बन चुकी है। अब चकवा चकवी से कहता है, हे प्रिय, यह संकट हमारे ऊपर भी मंडरा सकता है और तुम स्त्रियों की जुबान पर कोई भी बात रुकती नहीं है। तब चकवी चकवा से कहती है, हे पियाजी, क्या यहाँ से दूर चलें। तब चकवा चकवी से कहता है कि दूर जाकर क्या फायदा होगा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। यदि जाने अनजाने में हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम दोनों भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर दोनों चकवा चकवी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब रात दिन उन्हें यही दुख सताए रखती है कि इस दुख के कारण दोनों ना तो ठीक से भोजन कर पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। बस दिन रात हमेशा उन्हें यही परेशानी रहती है कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल न जाए। यदि हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर चकवा के मन में एक विचार आता है कि सारी चींटियों को नष्ट कर दिया जाए तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब किया धरा तो उस चींटी का ही है। यह बात सोचकर चकवा चकवी से कहता है, हे प्रिय, यदि हम सृष्टि के सारी चींटियों को खत्म कर दे तो तुम्हारा यह संकट खत्म हो जाएगा। यह सोचकर चकवा चकवी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। अब चारों तरफ चकवा चकवी का आतंक इतना फैल जाता है कि चींटियां इनके सामने आने से भी डरने लगती हैं। चकवा चकवी हर तरफ अपनी नजर रखते हैं, जहां भी उन्हें चींटी नजर आती है वह उन्हें खा जाते हैं। सभी चींटियां अपने घर धरती के अंदर बनाना शुरू कर देती हैं। उनके डर से कोई भी चींटी धरती के बाहर नहीं आती थी। सारी चींटियां जमीन के अंदर बिल बनाती हैं और उसमें छुपकर बैठ जाती हैं। काफी समय हो जाने के बाद इन चींटियों को भूख लगने लगती है। अब चींटियों को बिल के अंदर भोजन कहाँ से मिले, क्योंकि बिल में कोई भोजन नहीं होता था। जो भोजन मिलता है वह बिल के बाहर ही होता है। अब चींटियां भोजन लेने के लिए बाहर आती हैं तो चकवा उन्हें तुरंत खा जाता था। चींटियां धरती में बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर
बैठी रहती हैं। उधर भूख से तड़पे हुए वह दोनों चीटा और चीटी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगते हैं। चीटा बहुत कठोर तप करने लगता है। भक्ति करते करते उनको यह मालूम नहीं हुआ कि वह कहाँ है। वह निराधार भक्ति करता है, वह अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और श्री हरि विष्णु उन्हें कहते हैं, चीटा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें मुझसे जो भी कुछ चाहिए वह मांग लो। तब चीटा कहता है, हे प्रभु, हमें भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए, फिर हम बाहर नहीं जाएंगे, और अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो चकवा चकवी हमें नहीं खा पाएंगे। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, तथास्तु। तभी चींटी के पेट में गांठ लग जाती है। और मित्रों, आज भी चींटियों के पेट में वह गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चीटा श्री हरि विष्णु से कहता है, हे प्रभु, हमारी सारी प्रजाति के पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन चकवा चकवी से हमें अभी भी खतरा है। वह हमारे इंतजार में जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। वह हमें जैसे ही देखेंगे वैसे ही हमें मार देंगे, हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। हे प्रभु, आप इसका भी कुछ उपाय करें। चीटा की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु चीटा को लेकर उसी समय चकवा चकवी के समक्ष आते हैं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु चकवा से कहते हैं, चकवा, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, दोष उस राजा का था, क्योंकि वह राजा सभी जीव जंतु की भाषा समझने में समक्ष था। वह जिन जीव जंतुओं की भाषा समझता था, वह उनका रूप बदलने में भी समक्ष था, और जब वह रूप धारण किया करता था तो उन पशु पक्षियों पर अलग अलग तरह से अत्याचार करके आनंद लेता था। बाद में वह उन्हें छोड़कर वापस इंसान बन जाता था, उन पशु पक्षियों पर हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज वह राजा पत्थर का बना हुआ है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तब चकवा कहता है, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो उसकी पत्नी का इसमें क्या दोष है, उसे पत्थर का क्यों बनना पड़ा। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उसकी रानी भी उसकी बराबर की भागीदारी है। यदि वह राजा को रोकती तो वह ज्यादा पाप नहीं कर पाता, इसलिए रानी भी इनके पाप में बराबर की भागीदार है, इसी कारण वह भी पत्थर की बन चुकी है। फिर चकवा कहता है, हे प्रभु, इस बात को किसी अन्य से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के हो जाएंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, अब इस बात को किसी से कहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब इसको किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। यह सुनकर चकवा चकवी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, कर्मों का लेखा जोखा एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और वे भविष्य में हमें प्रभावित करते हैं। कर्मों का हिसाब किताब चित्रगुप्त द्वारा रखा जाता है, जो यमराज को जीवों के कर्मों की जानकारी देता है। जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल मिलता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कथा में।